विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका कपाट है। तथागत बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर देखो। देखो दोस्तों, ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका निवास स्थान। जय भीम दादा। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं आया हूँ तलेगांव, जहाँ पर बाबा साहब का ऐतिहासिक निवास स्थान है। ये देखो, बाबा साहब ने ये खुद बनाया था। ये यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ये बाबा साहब का ये घर। और कल रात हम इसी घर में रुके थे और बहुत ही अच्छा लगा इस घर में रुके, क्योंकि ये सबसे पावन भूमि है ये बाबा साहब की। चलो मैं दिखाता हूँ अंदर से घर। देखो, ये यहाँ पर ऐसे तस्वीरें यहाँ पर लगाए वाली। देखो, ये बाबा साहब का ये स्मारक का है। ये देखो, यहाँ पर बहुत सारे फोटो लगे वाले यहाँ पर। ये देखो, ये किसी ने भेंट किया है यहाँ पर। इधर भी देखिए, इधर भी भेंट किया वाला है। तथागत बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर देखो। ये देखो, यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा, महात्मा ज्योतिराव फुले। ये देखो, देहू रोड अपन गए थे वहाँ पर। बुद्ध विहार स्थापना दिनांक 25/12/1954 यहाँ पर भी है। देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फोटोज है। ये देखो, यहाँ पर इधर भी है। इधर 22 प्रतिज्ञा लिखे वाली है। और ये देखो, ये उस समय का ये अलमेरा यहाँ पर विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका कपाट है। और ये दीक्षा भूमि का स्ट्रक्चर है। और यहाँ देखो, बुद्ध की प्रतिमा और यहाँ बाबा साहब की। और ये टेबल भी देखो, ये विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका टेबल। और यहाँ पर बहुत सारे फोटोज है, देख सकते हैं यहाँ पर। इधर भी मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये चलिए चलते हैं। हमारे लोग पूरे चले गए वापस। देखो दोस्तों, ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका निवास स्थान तलेगांव दाभाड़े नगर परिषद। चलिए चलते हैं। दोस्तों, अभी जा रहे हैं हम। ये देखो, टोल नाका ये यहाँ से देहू 5 किलोमीटर है। जय भीम। दोस्तों, अभी आ चुके हैं हम ऐतिहासिक धम्म भूमि देहू रोड। और ये देखो, यहाँ बंती जी के स्वागत के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। 25 दिसंबर को आपने देखा है पिछला ब्लॉग, बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर आई थी इस भूमि को वंदन करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ पर ये जो अगर ये 2 लाइनें अगर देखेंगे तो यहाँ पर बाबा साहब ने खुद लिखे हुए किताबें दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर भारत का संविधान है, हिंदू कोड बिल है, और इधर है महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी। देखो भाई, गुलामगिरी है, बहुत सारे किताबें यहाँ पर। ये है धम्म भूमि देहू रोड। शुभम भाई, ये जो मूर्ति दिख रही है ना, ये मूर्ति बाबा साहब को रंगून के जो राजा थे, उन्होंने 3 मूर्तियां भेंट में दी थी। तो उसमें से ये एक मूर्ति है। और 2 कॉलेज में
एक कॉलेज में बिठाए हैं और एक आगरा में बिठाए। तो ये बाबा साहब के हाथों से ये बिठाई वाली 1954 को, 25 दिसंबर 1954 को यहाँ पर बिठाई वाली था। हाँ, और बाकी के दो मूर्तियां कहाँ पे बिठाई? एक एक यहाँ के कॉलेज में है और दूसरी जो है तो आगरा में बिठाई वाली। और पीछे जो वहाँ पर वो स्तूप है ना, वहाँ पर उसमें बाबा साहब की अस्थियां है। और ये जो बोधि वृक्ष है ना यहाँ पर सामने दिखाई दे, मैं दिखाता हूँ, वहाँ उसी में भी बाबा साहब की अस्थियां है। तो ये ऐसी ये बुद्ध मूर्ति है, इसे खुले आँख की बुद्ध मूर्ति है। बाबा साहब ने पहली बार यहाँ पर बुद्धम शरणम गच्छामि ये उनके मुख से निकला है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर उसी टाइम से मतलब बुद्ध धर्म की जो मतलब शुरुआत ही यहाँ से हुई। और इसी के बाद में यहाँ बिठाने के बाद में ही 2 साल के बाद में नागपुर में दीक्षा भूमि में मतलब प्रोग्राम हुआ है दीक्षा का। अगर इधर जाएंगे ना तो वहां पर दीक्षा भूमि बन रही, ये जो है ये धम्म भूमि है, और इधर ये चैत्य भूमि बन रही। मतलब ये तीनों का संगम यहाँ पर है, दीक्षा भूमि, धम्म भूमि और चैत्य भूमि। यहाँ पर अभी काम चल रहा है, यहाँ पर ये दीक्षा भूमि बन रही है, ये अभी काम बाकी है यहाँ का। यहाँ पर दीक्षा भूमि बनेगी और ये जो है पीछे हमारे इधर ये पीछे इसे धम्म भूमि कहेंगे। और इसके उस साइड में अगर जाएंगे ना वहाँ पर चैत्य भूमि बन रही। ऐसा ये बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर तीनों का संगम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर दीक्षा भूमि, धम्म भूमि और चैत्य भूमि। ये जो बोधि वृक्ष दिख रहा है ना यहाँ पर बाबा साहब की अस्थियां हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर ये स्तूप है बहुत बड़ा सा, और यहाँ पर है ना बाबा साहब की अस्थियां इस स्तूप में रखी हुई है। यहाँ पर देखो दिखाइए। जय भीम दादा साहब। दादा साहब आज भंती जी यहाँ पर हमारी धम्म पद यात्रा आ गई है। यहाँ पर इस यात्रा के बारे में कुछ कहेंगे? यात्रा चैत्य भूमि से भीमा कोरेगांव जा रही है। वंदनीय भदंत ज्ञान ज्योति जी ये हमेशा समाज को, उपासकों को नई दिशा देने का काम करते हैं। वो पंढरपुर की भी यात्रा करते हैं और उन्होंने ये 4-5 साल में जो वारकरी रहते हैं मराठा समाज के, ओबीसी के, उन सबको ये कन्विंस किया है कि पांडुरंग जो है वो बुद्ध है। और बहुत सारे वारकरी अभी अपने ख्यालों में तब्दीली करते नज़र आ रहे हैं। वैसे चैत्य भूमि से जिन्होंने भंती जी ने जो ये यात्रा निकाली है, वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ लोगों का प्रबोधन करते हैं। और यही एक ऐसे भिक्खु है जो मैंने अलग सा काम करते बाकी भिक्खुओं से। तो लोगों ने यानी इसमें शामिल भी होना चाहिए, उनको सुनना भी चाहिए ताकि सबको ज्ञान प्राप्ति मिले। सबे सत्ता सुचिता हुंतु सब दुख पहुंचंतु इदं नो हुयं निब्बानस्य पच्चयो होतु।